हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम के लिए विटामिन एंड डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो है एक्सपेक्टेड 30 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, तो जितने भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सा पहला विटामिन बी 1897 में खोजा गया था? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा थियामिन, होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, थियामिन। तो थियामिन वो पहला विटामिन बी था जो 1897 में खोजा गया था। नेक्स्ट, और देखिए थियामिन जो है इसको विटामिन बी वन भी कहा जाता है। ओके, बी वन को ही थियामिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स। ओके, तो किस विटामिन की कमी से घावों में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो वो कौन सा विटामिन है जिसके कमी के कारण घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के का ही काम है ब्लड क्लॉट करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर? करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए होते हैं, डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्या समझे? विटामिन ए, डी, ई के जो है ये है फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन आपका हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स सोर्स इज करेक्ट। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। विटामिन ए क्या पपाया में होता है, आयरन क्या पालक में होता है? आपको क्या लगता है? तो देखिए दोनों सही है। ठीक है, तो पालक में आप जानते हैं जो पालक होता है हरी सब्जी उसमें आयरन होता है ना, स्पेशली पालक में। और पपीता में विटामिन ए होता है। ठीक है, उसी तरीके से गाजर में भी विटामिन ए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? कौन सा वो विटामिन है जिसको किस नाम से जाना जाता है? नियासिन के नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री जो है इसको नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी इज एंड डैश। तो आपको बताना है, यहाँ देखिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि विटामिन सी एक क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट जो होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, ऑन एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन सी, ये होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वीक बोन्स एंड टूथ डिके। तो निम्नलिखित में से किसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं और दांत खराब हो जाते हैं? तो क्या होगा राइट आंसर किसके डेफिशिएंसी से? तो कैल्शियम के डेफिशिएंसी से जो है जो बोन्स होते हैं वो वीक पड़ने लगते हैं और दांत भी खराब हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर क्या बोलता है? कैल्शियम का सेवन कीजिए, दूध पिलाइए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉर्मली मेड इन द किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से किडनी में बनता है? तो किडनी में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज इज फाउंड इन द लीवर। तो कौन सा विटामिन आश्रित होता है किस पे? कार्बोक्सिलेज यकृत में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो वो कौन सा रोग है जो विटामिन ए के कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा होता है प्रॉब्लम? तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, रतौंधी हो जाता है।
नेक्स्ट है कि राहुल इज सफरिंग फ्रॉम बेरी बेरी, व्हाट डेफिशिएंसी ही हैज। तो राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसमें क्या कमी है, किसके कमी के कारण बेरी बेरी होता है? तो ये आप जानते हैं कि विटामिन B1 के कारण जो है बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, B1 के कमी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है। नेक्स्ट है कि द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज पेलेग्रा। तो देखिए किस विटामिन की कमी से प्लेग्रा रोग होता है, क्या होगा राइट आंसर, वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण प्लेग्रा होता है? तो विटामिन B3 के कारण होता है। ठीक है, B3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण क्या हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी इज द हाईएस्ट इन द हाईएस्ट क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ जो चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि किसमें जो है विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो ये जो गुआवा है यानी कि अमरूद है, उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी होता है। विटामिन के डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, ब्लड क्लॉट होने में डिले हो जाता है, इसके कारण रक्त बहता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोकोबाल्मीन। तो क्या होगा राइट आंसर, किस विटामिन को साइनोकोबाल्मीन भी कहा जाता है? तो क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा B12। ठीक है, विटामिन B12 होगा करेक्ट आंसर। और यहाँ देखिए विटामिन B12 ऑल्सो नोन एज कोबाल्मीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? दूध तो डेली आप लोग पीते होंगे, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए ए भी होता है, बी भी होता है, डी भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए बी डी, ये जो है मिल्क में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम विटामिन डी कंटेंट। तो देखिए आपको बताना है कि किसमें अधिकतम विटामिन डी होता है। यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है, बताना है आपको कि इसमें जो है विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो फिश लीवर ऑयल में होता है। ओके, फिश लीवर ऑयल में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है सी और बी, यानी BC जो है ये होता है विटामिन BC, ये होता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। कौन सा हमारे शरीर में नहीं बनता है? देखिए क्या नहीं बनता है, क्या होगा राइट आंसर, तो विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक है, विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं बनता है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन द ग्रेन ऑफ डैश। तो देखिए डैश के दाने में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसीलिए जो लोग जो है जिम करते हैं, तो जो उसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है इसका सेवन करने के लिए। ठीक है, ये जो सोयाबीन होते हैं ना उसके बीज, ठीक है, सोयाबीन के सीड्स में उसके दाने में जो है सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि राइबोफ्लेविन इज एंड डैश। तो राइबोफ्लेविन एक क्या है, विटामिन है, हार्मोन है, फैटी एसिड है, या एंजाइम है? देखिए राइट आंसर होगा राइबोफ्लेविन, जिसको जो है विटामिन B2 भी कहा जाता है। तो ये होता है राइबोफ्लेविन इज ए विटामिन, B2 हो जाएगा। समझ गए, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट है कि द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट इज, तो वो कौन सा हार्मोन है जो हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन होगा करेक्ट आंसर। ओके, थायरोक्सिन। Which of the following vitamin helps in the absorption of calcium? तो कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? Helps in the absorption of calcium, तो राइट आंसर होगा विटामिन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? वो कौन सा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन होता है? तो विटामिन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमच, तो देखिए कौन सा एंजाइम जो है स्टोमक में प्रोटीन का पाचन करता है, तो वो कौन सा एंजाइम है? तो पेप्सिन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, पेप्सिन। नेक्स्ट है कि ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ डैश, तो जो एक ग्वाइटर होता है वो किसके कमी के कारण हो जाता है? ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन के कमी के कारण ग्वाइटर हो जाता है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन द विटामिन B12, तो देखिए कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में? तो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कोबाल्ट प्रेजेंट होता है B12 में। नेक्स्ट है कि फैट सॉल्युबल विटामिन आर, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन हो गया आपका ADE के। ठीक है, ADE यानी कि ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। और वाटर सॉल्युबल विटामिन तो आप जान ही गए थे, BC। नेक्स्ट, हाँ वाटर सॉल्युबल विटामिन BC हो गया। नेक्स्ट है कि स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश, तो स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ओके, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी होता है। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रे, तो देखिए सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? अभी बहुत गर्मी है तो इसीलिए धूप में फिर आप उस विटामिन को लेने के लिए दोपहर में मत निकल जाना। ठीक है, सुबह सुबह ये ज्यादा फायदेमंद रहता है। विटामिन डी होता है, तो सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सेक्रेट्स इंसुलिन, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इंसुलिन स्रावित करता है? तो क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, पैनक्रियाज। द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है? द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज, क्या हो जाएगा? कैसिन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसिन। देखिए टाइप्स ऑफ विटामिन जो इंपॉर्टेंट है उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। ए जो है विटामिन ए, इसको क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, रेटिनॉल, जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। B1 जो है इसको थायमिन कहते हैं, बेरी इसके कारण हो जाता है। B2 को क्या कहें हम लोग? राइबोफ्लेविन कहें, बैड स्किन हो जाता है इसके कारण। B12 जिसको हम साइनोकोबालमीन कहते हैं, ठीक है, अनीमिया हो जाता है इसके कारण। विटामिन सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, इसके कारण स्कर्वी हो जाता है। डी हो गया आपका कैल्सीफेरॉल, जिसके कारण रिकेट्स हो जाता है। और के के कारण क्या हो जाता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी हो जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, इसको फाइलोकिनोन कहें। तो थैंक यू सो मच, मैंने आप लोगों को विटामिन से रिलेटेड, डेफिशिएंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। देखते हैं कितना क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।